लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमसे मिलने आए। मेरा नाम हानी गुल बलोच है। जैसे कि कहते हैं कि बलूचिस्तान जो साइल और वसाइल से माला माल है, मैं उसी खत्ते की बदनसीब बेटी हूँ, जैसे कि इन माओ बेटियों की तरह। कहते हैं कि हमारे लोग, मैं मुख्तसर करके बोलूँगी क्योंकि टाइम शायद आपके पास ज़्यादा ना हो, हमारे लोग उठाए जा चुके हैं। मैं किसी की मंगेतर हूँ। जिस तरह कहते हैं कि बलोच की बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं वो वाहिद मंगेतर हूँ जो अपने मंगेतर के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने, क्वेटा प्रेस क्लब के सामने, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हूँ। जो टॉर्चर सेल मेरे मंगेतर को उठा के लेके गए थे, मैंने भी देखी है वो टॉर्चर सेल, मुझे भी उठा के लेके गए थे 3 मत, मैं भी उस टॉर्चर सेल में रह के आई हूँ। आपको क्यों ले गए थे उठा के? बलोच होने का सजा तो मिलेगा, क्योंकि मैं बलोच हूँ। कोई जुर्म हमने नहीं किया था, हम कोई मुजरिम नहीं थे, हम बिला वजह ही हमें उठा के लेके गए थे। कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि नसीम को वहाँ पे मारते रहे तो नसीम का यही बात था कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझे जब छोड़ा गया, मैंने जाके सिंध हाई कोर्ट में पटिशन भी जमा की, मैंने कमीशन में भी केस किया, मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी केस भेजा और एहतजाज धरने कर करके मैं थक गई। आज मैं आई हूँ यहाँ पे, जैसे कि 7 दिन हमें पूरे हो गए हैं, हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और हम इस्लामाबाद में इसलिए आए हैं और इस तवक्को और इस उम्मीद से आए हैं कि हमें यहाँ पे सुना जाएगा, हमारे लोगों को बाजियाब किया जाएगा। क्योंकि मेरे जो मंगेतर है यहाँ पे, हर लोग जो बैठा हुआ है उनकी आंखें अश्कबार है अपने प्यारों के लिए, और आप सबसे उम्मीद लगा के यहाँ पे आइए कि आप लोग उनकी सुनेंगे, उन लोगों को बाजियाब करेंगे और बाजियाब करने में आप हमारी मदद करेंगे। और हमारी इमरान खान से और हमारी कमर जावेद बाजवा से यही अपील है, हमारे लोगों को जो आप लोगों ने उठाए हैं उन्हें बाजियाब करें। अगर उनके ऊपर कोई जुर्म है तो कोर्ट कचहरियां आपके अपने हैं, लाए उन्हें पेश करें, हमारे वकील है। सजा अगर जुर्म उनके ऊपर आयद हो गई, साबित हो गई, तो आप भी चौराहे में लाके उन्हें फांसी दे, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह पाबंद सरासर रखना हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान में हर घर जल रहा है, बलोचिस्तान में हर माँ जल रहा है, हर बेटी जल रहा है, हर भाई जल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के मुंतजर है और हम इंसाफ के लिए आए। शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दुख दर्द में यहाँ पर हमसे इजहार यकजहती के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक लाचार बहन जिसके भाई को 5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, वो किस हाल में है, हमें पता नहीं कि वो जिंदा है भी या नहीं। मैं जब भी घर में पहुँचती हूँ तो मेरी अम्मी पूछती है कि शबीर का कुछ पता चला है या नहीं। मैं हुकूमत से यही सवाल करती हूँ कि मेरी अम्मी का हक नहीं बनता कि वो अपने बेटे को देखे। जब मेरी अम्मी मेरे भाई के कमरे में दाखिल होती है तो उनके कपड़ों को देखती है, उनकी किताबों को देखती है, रोती है, कहती है कि मैंने अपने बेटे को ना पढ़ाया होता तो अच्छा होता, कि मेरे साथ होता, कोई शराबा होता लेकिन मेरे सामने होता, वो किसी बाग में बस गया होता तो वो मेरे सामने होता, लेकिन मैंने अपने बेटे को पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती की। मैं हुकूमत से यही पूछती हूँ, क्या हमारे भाइयों को पढ़ने का हक नहीं है? मेरे भाई का जुर्म इतना था कि वो एक स्टूडेंट था। मैं इमरान खान साहब से यही पूछती हूँ, क्या मेरी जिंदगी में इसी प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज दिखाएं, मेरे छोटे मीरास की जिंदगी में इसी कैंपों में एहतजाज दिखाएं। जब मैं घर से निकलती हूँ तो मीरास मुझे कहती है, अम्मा आज हम कैंप नहीं जाएंगे, मुझे घर में अपने भाई बहनों के साथ रहना है। तो मैं उसे देखकर वहीं पर टूट जाती हूँ। मैं बिल्कुल बिखर चुकी हूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों को देखकर खुद को संभालती हूँ। बड़ी मुश्किल से उनसे ये कहती हूँ कि हम अपने घर में खुशी से रहेंगे, एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा, मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ, हमें 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आप किस लिए आए। हमने पहले तो ना कभी कोयटा देखी, ना कभी इस्लामाबाद, ना कभी कराची। मेरे भाई के लापता होने के बाद मैं दर बदर भटक रही हूँ। लोग मेरे पीछे हजारों बातें करते हैं, कहते हैं कि ये एक अकेली औरत यहाँ वहाँ भटक रही है। मैं उनसे यही कहती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह सड़कों पे भटकने का।
मैं उनसे यही कहती हूँ कि खुदारा मेरे भाई को बाजियाब करे, मैं अपने घर से नहीं निकलूंगी, मैं अपने घर में ही रहूंगी। 2016 से पहले किसी ने मुझे इन सड़कों पे देखा था? नहीं। 2016 में जब मेरे भाई लापता हुआ तो ये एक ऐसा दर्द है कि घर में बैठने भी नहीं देता। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बाप बाप मेरे भाइयों को कितने ताने मारेंगे। मैंने ये सोचा कि मुझे निकलना है, मुझे इन सब से लड़ना है, मुझे शबीर को वापस लाना है। मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करती हूँ, एक बार आप लोग खुद आर्मी चीफ वजीर आजम वहाँ अपने टार्चर सेल में जाकर शबीर की मासूम आंखों को देखें। क्या वो गुनहगार हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप यहाँ पर आकर हमारे सामने उन्हें सजा दें, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह सालों से उन्हें अजियत में रखना हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई खुशी का मौका आता है तो लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन हम अपने घरों में मातम मना रहे होते हैं। हमें आए हुए यहाँ एक हफ्ता पूरा हुआ है, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं। मैं इमरान खान साहब से यही सवाल करती हूँ, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम आपको नजर नहीं आते? इस अम्मी मैडम आपको नजर नहीं आते, ये बूढ़ी माए आपको नजर नहीं आती, ये छोटा मीराज आपको नजर नहीं आता। खुदारा हमें इस अजियत से निकाल दे। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा आप भी हमारी फरियाद सुने, आप हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं, आप हमारे प्यारों को लाएं। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। मैं मेरगुल मरी की बेटी हूँ। मेरे वालिद मेरगुल मरी को 14 सितंबर 2015 को हमारे घर सरियाब रोड से रात को 40 बंदे 10 गाड़ियों से हमारा गेट तोड़ के मेरे वालिद सो रहे थे, उठा के ले गए हैं। मेरे वालिद 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं और 60 साल के हैं। वो कोई जवान नहीं है जो बर्दाश्त कर सके। हमने FIR भी काटा है और कमीशन ने MI को जिम्मेदार ठहराया है और कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी रिलीज किए हैं। 4 महीने हो गए हैं, हम इसी इंतजार में हैं। अगर कमीशन के हाथ में कुछ है नहीं तो कमीशन बनाया क्यों है? मेरे दादी अपने बेटे के इंतजार में अपने बेटे को देखे बगैर चली गई। मैं 15 दिन पहले मेरे बच्चे की डेथ हुई है। मैं अपना गम भूल के यहाँ आई हूँ। मैं क्वेटा भी गई हूँ, कराची भी गई हूँ और 40 घंटे सफर करके यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ। यहाँ कैपिटल सिटी है, हमें इंसाफ चाहिए। वो हमारे घर के बड़े हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारे तालीम पर असर पड़ रहा है। हमारे बच्चे रोडों पर बड़े हो रहे हैं। लोग खुशियाँ मनाते हैं, हमारे बच्चे प्रेस क्लब में बैठे होते हैं। हम भी सम्मी की तरह यही पूछते हैं कि क्या हम यतीम हैं या अपने अब्बू का इंतजार करें। मैं आखिर में तमाम हायर अथॉरिटी से यही अपील करूंगी कि मेरे वालिद मेरगुल मरी को जल्द अज जल्द बाजियाब करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो आपने इस वक्त हमारे इस तकलीफ पे शामिल हुए हैं। हम एक हफ्ते से यहाँ पर लावारिसों की तरह बैठे हैं, बार बार मुतालबा कर रहे हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा आकर हमसे मिलो। यहाँ पर इन माओं से पूछो जो अपने बेटों का नाम लेने से पहले उनकी आंसुएं निकलती हैं, जो खड़े होकर बेहोश होती हैं, जो पूरी रात सो नहीं सकती हैं। इन माओं से आए, मिलें, इनके दर्द और तकलीफ को देखें, ये किस अजियत से गुजर रही हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2 फरवरी को एक बयान दिया था कि गवर्नमेंट डोंट वांट एनी मिसिंग पर्सन इन द कंट्री, तो हम उनसे ये सवाल करने आए हैं कि हम कौन हैं, हम आज कहाँ पर खड़े हैं। डॉक्टर दीन मोहम्मद 12 सालों से लापता है। ये कौन है? ये मेरे फादर हैं। मेरे फादर एक सरकारी मुलाजिम हैं जिनको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से रात के 1 बजे उठाकर लेकर गए। मेरे अब्बू एक सरकारी मुलाजिम हैं जो कि सरकार की इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने जो है मुलाजिम को तलाश करे, लेकिन इसके बावजूद उनकी 2 बेटियां 12 सालों से मुसलसल जद्दोजहद करती हुई आ रही हैं।
यहाँ के अदालतें, यहाँ के कमीशन, यहाँ के हुकूमतें सब हमें कहते हैं कि या हम कोशिश कर रहे हैं या हम बेबस हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर दोबारा आए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में कि एक दफा हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, आपकी हुकूमत में भी ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारे प्यारे हमें लौट सकते हैं या नहीं। हम एक हफ्ते से प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप हमने लगाया है। रोजाना की बुनियाद पर हम अपील कर रहे हैं। आर्मी चीफ, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये माएँ आई हैं, एक दफा उनसे इनकी तकलीफ के बारे में पूछें। एक दफा तो पूछें कि आप बलूचिस्तान को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं। एक दफा पूछें कि जो माएँ अपनी जो है कमजोर हड्डियों का बोझ नहीं उठा सकते, वो यहाँ तक क्यों आए हैं। क्या वो पागल माएँ हैं? क्या ये पागल बच्चियाँ हैं जो रोडों पर बैठी हैं? नहीं, इनको सिर्फ अपने प्यारों का दर्द, इनकी तकलीफ घर में बैठने नहीं देती है। ये माएँ बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नहीं निकली है, ये बलूचिस्तान में रोजगार के लिए नहीं निकली है, ये माएँ नौकरियों के लिए नहीं निकली है। ये बेटियां जो है बलूचिस्तान में अच्छी सड़कों के लिए, मकान और बिजली के लिए नहीं निकली है। ये सिर्फ अपने लख्ते जगर, अपने बाबा, अपने भाई और अपने बेटे की तलाश में निकली है। जो इनका बुनियादी हक है, जो हक इनको इस मुल्क के आईन और कानून ने दिया है, जो हक इनको इस मुल्क के आईन और कानून ने दिया है कि जो शहरी इस मुल्क के खिलाफ जाता है उसको अदालत के कटहरे में लेके आते हैं। लेकिन हमारे साथ ये नहीं किया जा रहा है। हम सालों से यही कह रहे हैं, हमारा सीधा साधा मुतालबा है, अगर हमारे प्यारे मुजरिम हैं, इस मुल्क के मुताबिक, इस मुल्क के कानून के मुताबिक मुजरिम हैं, तो उनको आप अदालत के कटहरे में ले आए। आप भले ही इनको जो है फांसी दे दें, हमें एतराज नहीं है, लेकिन हमें हमारी जिंदगी दे दें। हमारी घर की खुशियाँ जो है 12-12 सालों से लापता हैं। सिर्फ मेरे बाबा लापता नहीं है, मेरे वालिदा की जवानी लापता हो गई है, हमारी बचपन लापता हो गई है, हमारी खुशियाँ, हमारे घरों की चैन, हमारा सुकून सब लापता हो गया है। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक तलाश बन के रह गई है, एक तलाश जो कि 12 सालों से जारी है। एक तलाश एक बेटी की जो ये तक नहीं जानती है कि वो अपने बाबा को जिंदों में शुमार करे या मर्दों में शुमार करे। एक तलाश जो कि एक बेटी अभी तक नहीं जानती है कि वो खुद को जो है यतीम समझे या कि अभी तक उस बाप का इंतजार करे उसके लौटने का। एक तलाश एक बेटी का जो कि ये नहीं जानती है कि उसकी वालिदा जो है अभी तक हाफ फिट है या कंप्लीट फिट है। ये रवा रखा जा रहे हैं हमारे साथ, फिर भी कहते हैं बलूचिस्तान में लोग नाराज बलोच हैं, फिर भी कहते हैं बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है। आप बलूचिस्तान के डॉक्टर्स को लापता करते हो, आप बलूचिस्तान के वकील को लापता करते हो, आप बलूचिस्तान के तालिब इल्म और उस्तादों को लापता करते हो। फिर आप कैसे कह सकते हो कि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है। हमारी एक आसान सी गुजारिश है, एक सिंपल मुतालबा कि अगर हमारे प्यारों ने कुछ किया है तो उनको अदालत के मुताबिक सजा दें। हमें नहीं पता इन 12 सालों में हमारे प्यारों का क्या हाल है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिस अजियत, जिस कर्म में हम मुब्तला है उसका जो है बयान में अल्फाजों में नहीं कर सकती, वो अल्फाजों में मुमकिन ही नहीं है। इन 12 सालों में हमारा खुशियों से कभी वास्ता ही नहीं हुआ है। हम घर घर भटक रहे हैं, कभी इस जज के सामने झोली फैला रहे हैं, कभी उस हुकूमती नुमाइंदे के सामने भीख मांग रहे हैं अपने प्यारों की, कभी उनके सामने जो है उनके सामने हाथ फैला रहे हैं। ये हमारी जिंदगी है। क्या इसलिए हमें पैदा किया गया है? अब मेरे साथ मेरे बाबा का होना मेरा बुनियादी हक है। क्यों इस हक को मुझसे छीना गया है? मुझे किस ना करता जुर्म की सजा दिया जा रहा है? इस माँ को किस ना करता जुर्म की सजा दी जा रही है?
सबको हमारे गुनाह क्या है। अगर हमारे लोग लापता हैं और उनकी गैर मौजूदगी में हम सब अजियतें सह रहे हैं। हमारा एक आखिरी मुतालबा है कि यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज हैं या फिर जो जितने हुकूमती नुमाइंदे हैं, साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आर्मी चीफ, आप आए, हमसे मिले, हमसे हमारे प्यारों की बाजियाबी का वादा करें। आप जब तक हमसे हमारे प्यारों की बाजियाबी का वादा नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं लौटेंगे, क्योंकि हमारे लिए अब जिंदगी का और कुछ नहीं रह गया है। हमारी जिंदगी का आखिरी मकसद हमारे प्यारों का लौटना है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि इस दफा इस्लामाबाद से हम अपने प्यारों को उठाकर ही साथ लेकर जाएंगे। हम यही उम्मीद करके यहाँ तक आए हैं। मेरी दरख्वास्त है कि हमें ना उम्मीद करके यहाँ से ना भेजा जाए। बहुत